सभी को राधे राधे। आज के दिन क्यों हमने मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर बाइंग साइड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया, ये सोचते हुए कि मार्केट बाइंग के अंदर अपसाइड सेलर के एसएल को टारगेट करते हुए जाएगा। क्यों ऐसा हमने डिसीजन लिया, बजाय कि यहाँ पर मार्केट में देखो प्रीवियस चार्ट पैटर्न, ये देखो यहाँ पर देखो सेम बना, बट ये सस्टेन नहीं किया। सेलिंग के अंदर मार्केट कन्वर्ट होकर के आ गया, यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर गया और पूरा ऊपर की तरफ चला गया, वो भी खासकर जब पूरा ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव में है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, मार्केट प्रीवियस डे ब्रेक डाउन करके गया है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हर किसी की साइकोलॉजी जब सेलिंग साइड के अंदर होती है, तो क्यों हमने आज के दिन बाइंग साइड में प्लान किया और एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के बाद में हमने मार्केट में बाइंग साइड की सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया। सेम चीज़ मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर वहाँ पर क्लियरली अपडेट किया था, एक एक पॉइंट समझाते हुए कि ये कैंडलस्टिक का क्या बिहेवियर है, क्यों ये सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट अभी क्या कर रहा है, किस रीज़न की वजह से, किस साइकोलॉजिक पॉइंट की वजह से हमें मार्केट में आज के दिन बाइंग साइड में जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। हर एक चीज़ को हम डिटेल के अंदर यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। कल के दिन कैसे ट्रेड करना है उसे भी हम यहाँ पर थोड़ा आराम से समझते हैं। तो पहला पॉइंट, यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई फ्लैट। प्रीवियस डे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन करके क्लोज किया था, साथ में 2 दिनों का वीकेंड भी यहाँ पर था। मार्केट आया, ब्रेकडाउन जब कर रहा है तो कोई भी बायर के फर्दर डाउनसाइड स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेलर के स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर अवेलेबल यहाँ। और खासकर कंटिन्यू इतने दिनों से आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू नेगेटिव के अंदर बना है, बिल्कुल सस्टेन नहीं कर रहा। ओपन होता है नेगेटिव या फ्लैट, मार्केट गिरता है, होल्ड, वापस कंटिन्यू, वापस गिरता है, रिट्रेसमेंट, वापस कंटिन्यू, होल्ड, वापस कंटिन्यू। इसी तरीके से बिहेवियर के अंदर मार्केट सेलिंग साइड के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। तो आज के दिन भी मेजॉरिटी ट्रेंड के बेसिस पर जिन लोगों की साइकोलॉजी होती है वो मार्केट के अंदर क्या है, सेलिंग साइड के अंदर है। उनको सेल करने के लिए क्या चाहिए, देखो अगर आपके माइंड में पुट घुस चुका है कि मुझे पुट लेना है, मुझे सेल करना है मार्केट को, तो आप कहाँ से करोगे? 2 चीज़ें होती है। पहला, जब मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है उस टाइम पर। दूसरा, जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस से यहाँ पर सेलिंग दिखा रहा है उस टाइम पर। आज के दिन क्या क्लियर कंडीशन है, ब्रेक करेगा तो मार्केट हर कोई सेल कर लेगा, ऐसी कंडीशन में कोई मिस नहीं करेगा और मार्केट के लिए फिर रिवर्सल आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सेम पैटर्न बना रहा है मार्केट, यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी कर रहा है, तो यहाँ पर रिवर्सल इतनी आसानी से पूरा मार्केट नहीं आ पाता। हाँ, इंट्राडे सेलर को ज़रूर निकाल देता है, बट पूरा कंटिन्यू मार्केट नहीं कर पाता। बस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। मैं आपको कंटिन्यू लाइव मार्केट की यहाँ पर साइकोलॉजी को बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ कि हर ट्रेडर किस तरीके से मार्केट में सोचता है, कैसे ट्रेड प्लान करता है, क्या सेटअप होने चाहिए। तो अगर आपको बिल्कुल भी वर्थ इट लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, जो चीज़ें हैं आपको दे पा रहा हूँ, मार्केट की इनसाइड साइकोलॉजी समझा पा रहा हूँ, कैंडलस्टिक को आसान हुआ है आपका रीड करना, तो यहाँ पर कमेंट करना। जो भी आपने लाइक किया है एक लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो कि कौन सा नंबर का आपका लाइक है, या फिर आप जो भी कमेंट करना चाहो करो, क्योंकि कम से कम एक कमेंट तो बनता है, लाइक तो बनता ही है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आप जो चीज़ें यहाँ पर सीख रहे हो, जो कंटिन्यू मार्केट की मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप वीडियो ज़रूर देख सकते हो बट आपको इम्प्लीमेंट उनको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके लिए चाहिए मेहनत, उनके लिए चाहिए टाइम, कंसिस्टेंसी, तभी आप मार्केट में ट्रेडर बन पाओगे। तो वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मार्केट ने आज के दिन क्या हुआ, सबसे बढ़िया सिचुएशन, जब क्लियरली सेलर के मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हैं, साथ में इंट्राडे के अंदर भी हर कोई क्या सोच रहा है, सेलिंग करना। तो मार्केट ओपन हुआ फ्लैट, डायरेक्टली टारगेट करना सेलर को स्टार्ट किया, बड़ी सारी कैंडलस्टिक बनाया और मार्केट में मोमेंटम आया। यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर कुछ बायर एक बार के लिए आना शुरू हुए हैं। क्यों? रीज़न इसकी है कि ये एक तो पहले इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाया है, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर 24,500 का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके जा रहा है, तो रैंडम जो बायर हैं वो मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो ही जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मार्केट ने उनको निकालने के लिए एक सेलिंग साइड का मोमेंटम दिखाया। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम डाउन साइड ज़्यादा आ चुका था। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट कर रहा है, बायर मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो उनको एक बार निकाल रहा है। उसके बाद में जब मार्केट में रिटेलर बाइंग में से निकल चुका है, उसके बाद में हमने मार्केट में बाई किया, ताकि लोग मार्केट में सेल करते रहें, उनके एसेट क्रिएट होते रहें और हम मार्केट में बाइंग साइड के ट्रेड के अंदर बैठे रहें,
ताकि जो प्रीवियस डेज के जो स्टॉप लॉस पड़े हैं मार्केट उनको टारगेट करते हुए आराम से एक सस्टेनेबल मोमेंटम यहाँ पर दे सके इंट्राडे के। यहाँ पर आप चीज़ समझोगे कि यहाँ पर मार्केट आज के दिन कंटिन्यू क्यों किया, नीचे की तरफ क्यों नहीं आया रेजिस्टेंस से। जैसे यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलअप देखने को मिला, हमने इस पॉइंट पर ट्रेड किया, अच्छा खासा मोमेंटम कैच किया, आपको मैंने यहाँ पर शेयर भी किया था, बट मार्केट वापस नहीं किया, वापस सेलिंग के अंदर आ गया। रीज़न क्या है कि मार्केट में इम्पॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी। ये चार्ट पैटर्न बना, मार्केट में सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो जब मार्केट यहाँ पर प्राइजेक्शन वगैरह बना रहा है तो मार्केट के अंदर जब ये पैटर्न बना लोगों को लगा कि सेलिंग में ही आना है, बाइंग के अंदर ये सस्टेन नहीं किया, तो आज के दिन भी मार्केट सेलिंग के अंदर ही आएगा। दूसरा पॉइंट पैरेलल वॉचिंग। यहाँ पर निफ्टी क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर देखो मार्केट बाइंग के अंदर गया, धीरे धीरे यहाँ पर बायर को बुला रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पर सेलर को देखो, ये चीज़ मैंने आपको लाइव मार्केट ग्रुप के अंदर समझाया था कि कंटिन्यू 6 कैंडल मार्केट बना चुका है, बट सेलिंग प्रेशर नील है। यहाँ पर कोई सेलिंग प्रेशर खास देखने को नहीं मिला, सिर्फ जो बायर घुस रहे हैं मार्केट में रैंडम, उनको मार्केट यहाँ पर आउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट को सेलिंग में जाना होता ना तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनाता कि कंटिन्यू रेड गन बना रहा है। ऐसे में क्या होगा कि रजिस्टेंस एरियाज तो अवेलेबल हैं ही, मैंने आपको जैसे समझाया कि सेल लोग कैसे करते हैं, रजिस्टेंस पर या फिर सपोर्ट के ब्रेक करने पर। तो मार्केट में रजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रिजेक्शन ले चुका है तो लोग सेल करेंगे। सेल क्यों करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम अगर यहाँ तक हो जाता तो सेल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता, मुश्किल होता तो वो उनके लिए स्टॉप लॉस नहीं मिल पाता, तो वो रिट्रेसमेंट का वेट कर और मार्केट रिट्रेस कर नहीं पाता और डायरेक्टली नीचे की तरफ चला जाता। इसीलिए जब इसी एरिया में कंटिन्यू रेड गन बना रहा है, रजिस्टेंस है, तो लोग सेल करेंगे, बायर रिटेलर जो बायर हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद हमने मार्केट के अंदर बाइंग साइड की सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया। पैरेलल वॉचिंग कैसे होती है वो भी मैं एक बार आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाते हुए यहाँ पर समझा। यहाँ पर आप देखो ये किस लेवल पर है, बैंक निफ्टी 54,000 के एरिया के पास में है। रैंडम बायर यहाँ पर भी आए बट मार्केट ने अच्छे खासे तरीके से उनको निकाला। पहला तो इस एरिया से रजिस्ट्रेशन ले रहा है 54,000 से, सेलर मार्केट के अंदर आए जाएंगे ऐसा रिजेक्शन दे करके। दूसरा ये देखो इस एरिया से सेलिंग थोड़ी सी लिया है बट इतने में ये बैंक निफ्टी पूरा 50-60% तक रिट्रेसमेंट कर चुका है। ऐसे में जो फिबोनाची का कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको पता होगा, मैंने आपको एसएल हंटिंग में समझाया है कोर्स के अंदर कि यहाँ पर बायर निकल चुके हैं, मार्केट यहाँ पर फिर कंटिन्यू बायर नहीं आ पाएंगे और फर्दर मार्केट ने यहाँ पर जब ऐसा सेलिंग देख करके लोग क्या करेंगे, इसमें सेल करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये अभी बड़ा मोमेंटम नहीं किया है, जो कि पैरेलल वॉचिंग होता है। मार्केट ने बड़ा मोमेंटम नहीं किया तो निफ्टी में लोग सेल करेंगे, भर भर के सिर्फ सेलर ही सेलर मार्केट में आते रहे और मार्केट आराम से एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर कर पाया। रीज़न क्योंकि निफ्टी ने साथ में बैंक निफ्टी ने इसको सपोर्ट किया। यहाँ पर ऐसा चार्ट बना तो लोग भी इसको देख करके निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान करते हैं। तो दोनों चार्ट को पैरेलल वॉचिंग करना, मार्केट में कौन सी कैंडलस्टिक बन रही है, कैंडलस्टिक का बिहेवियर क्या है, कौन सा लेवल है, ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझ। और एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करोगे तो ये चीज़ भी देखो, जिस पॉइंट पर ये लेवल जो मार्केट के अंदर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है बट हमने इसी एरिया में बाय कर लिया। ये ब्रेक होने के बाद में पूरा रिवर्सल आया बट हमने पहले ही यहाँ पर बाय कर लिया। क्यों ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक एक पॉइंट में आपको कितने ही पॉइंट हैं मैं आपको समझा दूं बट आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सीक्वेंस के अंदर एक एक पॉइंट को यहाँ पर एसएल हंटिंग को समझना पड़ेगा। मैंने जैसे एसएल हंटिंग कोर्स के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट आपको चीज़ें समझाई है कि कैसे एमएमएस कोर्स के अंदर सेटअप्स को भी समझाया है कि रिट्रेसमेंट के सेटअप में कब बाय करना है, कब मार्केट में रिवर्सल के अंदर ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर लोग उसके अंदर लोग सेल करते रह जाएंगे बट मार्केट उनका एसएल खाएगा। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेलिंग के जो मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हैं कब उनको खाना है, हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल का मार्केट कैसा होगा उस पर हम एक ट्रेड यहाँ पर प्लान करने के बारे में सोचते हैं। डेली टाइम फ्रेम की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, मार्केट यहाँ से रिवर्सल का ट्राई किया, फेल हो गया, वापस यहाँ पर आया और एक वापस इस एरिया से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। तो क्या ये मार्केट यहाँ से सस्टेन करते हुए पूरा रिवर्सल जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से अगर बायर मार्केट में स्ट्रॉन्ग आ गए, इनको अगर मोमेंटम मिल गया,
तो ये डायरेक्टली इन पोजिशनल सेलर को टारगेट करेंगे। यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पर होते हुए दिखेगा। डायरेक्ट इन स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन करते हुए ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने का ट्राई करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि ये जो बायर आए हैं फर्दर, इनको मार्केट के अंदर कैसा यहाँ पर मोमेंटम मिल पा रहा है, अगले दिन मार्केट यहाँ पर कैसे सस्टेन कर पा रहा है, वो छोटे टाइम फ्रेम पर हम मार्केट में समझ। मार्केट इस बाइंग साइड को कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्सल होगा, वो कैसे हम समझ सकते हैं। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बायर मार्केट के अंदर है, अच्छे बायर मार्केट के अंदर है, तो एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि जिस लेवल को मार्केट ने छोड़ करके गया है, जो मोमेंटम यहाँ पर 24,500 का ये जो लेवल है, जिसको मोमेंटम करके मार्केट निकाल चुका है, बार बार उन एरिया के पास में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ लोगों को दिखाते हुए कि यहाँ पर मार्केट में आएगा, लोग फर्दर बाय करेंगे, मार्केट और यहाँ से सपोर्ट से रिवर्सल होगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर इस सपोर्ट से रिवर्सल हुआ है तो यहाँ पर भी होगा, ऐसे सोच करके लोग बाय करेंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। अगर मार्केट बाइंग में निकल चुका है, लोग जिन्होंने मिस किया है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे, इसलिए इस एरिया पर मार्केट को नहीं मिलना चाहिए किसी भी बायर के। तो अगर मार्केट बाइंग साइड में जाना चाहता है तो क्या करेगा, अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पर सस्टेन करना ज़रूरी है। ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है, रजिस्टेंस से सेलर वगैरह एक्टिवेट होते हैं, तो फर्दर इस तरीके से मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। गैप अप भी ओपन होता है तो मार्केट में बस एक ही चीज़ है कि डायरेक्ट बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स या फिर अच्छी खासी कंटिन्यूस सेलिंग, यहाँ पर रिजेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में मार्केट सेलिंग के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा रिवर्सल भी आ सकता है। बट मार्केट में जैसे फ्लैट ओपन होता है, इस कंडीशन में प्रॉपर समझो, अगर यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन ले गया तो फिर मार्केट इन बायर को टारगेट किए बिना नहीं छोड़ेगा। तो मार्केट में ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, साथ में कैंडलस्टिक भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग के अंदर समझा दूंगा कि कैसे वहाँ पर मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है। फ्लैट के अंदर गैप अप ओपन होता है, सस्टेन करता है, हमें बाइंग साइड का सोचना है। गैप डाउन छोटा मोटा होता है, तब तो हम मार्केट में बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली बायर को जब टारगेट करना स्टार्ट कर देगा, मोमेंटम पूरा फेड हो जाएगा, तो फिर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर नहीं जा सकता। मार्केट को बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ेगा। इसीलिए बड़े गैप डाउन में मार्केट में हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। फ्लैट में मैं आपको समझा दूंगा लाइव ग्रुप के अंदर। बड़े गैप अप के अंदर हमें मार्केट में बाइंग साइड के अंदर जाना है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, रिजेक्शन वगैरह लेता है, तो हमें यहाँ पर सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम बायर को यहाँ पर टारगेट कर सकें। अगर ऊपर की तरफ ओपन होते ही जाता है, क्लोजिंग प्राइस का रजिस्टेंस लेता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम यहाँ पर बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर प्रीवियस डे का हाई यहाँ पर मार्केट निकालता है तब। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने भी अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर दिया है। 54,000 का हायर साइड यहाँ पर जाकर के मार्केट ने क्लोज किया है। तो सेलर के एसएल आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, बायर के स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, तो फिर हम सेलिंग करेंगे ताकि बायर के एसएल को टारगेट कर सकें। अगर मार्केट इन एरिया के ऊपर ही ओपन होता है और यहाँ पर सस्टेन करता है, तो फिर डायरेक्टली बाइंग साइड के अंदर मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो सेलर के एसएल आराम से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऐसी सिचुएशन में मार्केट का प्राइस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कुछ भी यहाँ पर बिहेव करता है तो एक्शन मार्केट के अंदर रिवर्सल, कंटिन्यू, दोनों चीज़ें दिखा सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशन। तो जो भी होता है मैं आपके साथ में लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।